ये कहानी है मुंबई शहर में रहने वाली एक लड़की चांदनी की। उम्र यही कोई 23 साल होगी। गोरा रंग, लंबे लंबे बाल, खूबसूरत इतनी कि देखने वाले की नजर चेहरे से हटे ही ना। जितनी खूबसूरत उतनी ही चंचल भी। सुबह के 9 बजे हैं। घर के मंदिर में आरती करने के बाद सुमन पूरे घर में आरती देती है और अपने पति अमर सिन्हा को आरती देते हुए कहती है, चाय ले आऊं आपकी, या अपनी लाडली चांदनी के ही हाथों की चाय पिएंगे? सिन्हा अखबार नीचे रख आरती लेते हुए, जब जब आप जानती हो तो रोज रोज एक ही सवाल क्यों पूछती हो? सुमन मुस्कुराते हुए, हर रोज यही सोचती हूँ कि शायद आज वो दिन हो जिस दिन आप सुबह सुबह मेरे हाथों की चाय पिए। सिन्हा मुस्कुराकर अखबार के पेज पलटते हुए, वैसे चांदनी उठी या नहीं? सुमन, आपकी बेटी कभी उठी है 9 बजे के पहले जो आज उठेगी? सुबह से 2 बार उठा चुकी हूँ पर उठने का नाम नहीं लेती। रोज की तरह देर से उठेगी और फिर बिना ठीक से नाश्ता किए ऑफिस चली जाएगी। अब तीसरी बार जा रही हूँ। सुमन हॉल की सीढ़ियों से ऊपर चांदनी के रूम में जाती है, रूम की खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए। चांदनी उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। चांदनी तकिए से धूप से चेहरा छुपाते हुए सो रही है। सुमन बेड पर बैठकर चांदनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, उठ जा बेटा। चांदनी तकिया हटाकर सुमन की गोद में सिर रखकर, थोड़ी देर और मम्मी। सुमन, 9 बज गए हैं बेटा। चांदनी चौंक कर उठ बैठती है। 9 बज गए? हे कान्हा जी, आज तो पक्का ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मम्मी, आप मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाती? सुमन, तू उठती है जल्दी? चल अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ। तेरे मामा जी कब से चाय का वेट कर रहे हैं, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। चांदनी मुंह बनाकर, मामी म्यूजिक ऑन कर दीजिए ना प्लीज। सुमन म्यूजिक ऑन करते हुए, जल्दी नीचे आ। चांदनी बेड से उठकर म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ाकर बाथरूम में जाती है। चांदनी म्यूजिक की धुन पर थिरकते हुए नहाकर रेडी होकर नीचे हॉल में आती है। चांदनी कुर्सी पर बैठे अपने मामा जी को पीछे से पकड़ते हुए, गुड मॉर्निंग मामा जी। सिन्हा चांदनी के सिर पर हाथ रखते हुए, सुबह सुबह मेरी बेटी का चांद सा चेहरा देख लिया, मॉर्निंग तो अब अपने आप गुड हो जाएगी। मेरी चाय? चांदनी, अभी लाई। चांदनी किचन में जाकर चाय बना रही है और म्यूजिक सिस्टम में गाना प्ले होने लगता है। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। और चांदनी भी साथ में गाते और नाचते हुए किचन में चाय बनाकर अपनी मामा जी को चाय देती है। सुमन नाश्ता टेबल पर लगाते हुए, ये और इसकी पुरानी गानों की दीवानगी, इसके सिवा इसे कुछ नहीं सूझता। चला चांदनी, नाश्ता कर ले। चांदनी अपनी गाड़ी की चाबी और बैग हाथ में लेकर जाते हुए, ऑफिस के लिए देर हो रही है मामी, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगी, अभी जाने दो। सुमन, बिल्कुल नहीं, बिना नाश्ता किए मैं तुझे घर से नहीं जाने दूंगी। चला चुपचाप नाश्ता कर। चांदनी मुंह बनाते हुए। तभी किसी के पुकारने की आवाज आती है, चांदनी जल्दी आ, देर हो रही है। चांदनी, अब तो पिंकी भी आ गई, जाने दो ना मामी, मैं पक्का ऑफिस में नाश्ता कर लूंगी। सुमन चांदनी का हाथ पकड़कर टेबल पर बैठती है, चुपचाप नाश्ता कर, तभी जाने दूंगी। चांदनी फिर से क्यूट सा फेस बनाकर नाश्ता करने लगती है। पिंकी, ओए आलू के पराठे, मैं भी खाऊंगी आंटी। सुमन पिंकी को पराठा देते हुए, कुछ तो सीख अपनी बेस्ट फ्रेंड से, कभी भी खाने को ना नहीं कहती और तुझे रोज खाने के लिए जिद करनी पड़ती है। चांदनी, खा खाकर मोटी होती जा रही है। मुझे नहीं होना इस पिंकी की तरह मोटी, मेरा नाश्ता हो गया, मैं चली ऑफिस। पिंकी को भी उठाते हुए, अब चल, देर हो जाएगी। चांदनी मामी जी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, मेरी आज की पॉकेट मनी। पिंकी भी हाथ बढ़ाते हुए, और मेरी भी। मामा जी वॉलेट से रुपए निकाल कर देते हुए, ये लो, दोनों गोलगप्पे खा लेना। चांदनी और पिंकी खुशी से जाते हुए। सुमन मुस्कुराते हुए, दोनों खुद कमाती हैं पर पॉकेट मनी आज भी छोटी बच्चियों की तरह लेती हैं। सिन्हा, हमारे लिए तो आज भी बच्चियां हैं। चांदनी घर से बाहर अपनी स्कूटी ऑन करती है और पिंकी भी पीछे बैठ जाती है। चांदनी, हे कान्हा जी, आज तो पक्का लेट ही होना है। पिंकी, ओए तेरे कान्हा जी ने ना हमें वहां उड़ा के नहीं पहुंचाना, स्कूटी चला। चांदनी स्कूटी स्टार्ट करने लगती है। मनोरमा, पिंकी की माँ, पिंकी पुत्र रुक, तेरा टिफिन तो लेती जा।
पिंकी, ओ माँ तुसी हमेशा पीछे से ही आवाज देते हो। मनोरमा, और की करा, तू हमेशा ही टिफिन भूल जाती है। चांदनी, ठीक है आंटी, ये तो है ही भुलक्कड़। पिंकी, ओए तू चुप कर। सुमन, चांदनी स्कूटी आराम से चलाना, और खबरदार जो आज अपना लंच बॉक्स भरा हुआ ही वापस लाई, खाना खा लेना दोनों। चांदनी और पिंकी दोनों बाय बोलकर जाती हैं। मनोरमा, ये दोनों पता नहीं कब बड़े होंगे। सुमन मुस्कुराते हुए, छोटी हो या बड़ी, ये बेटियां होती बड़ी प्यारी हैं। जब ब्याह के अपने घर चली जाएगी तो पता नहीं मैं मेरी चांदनी के बिना कैसे रहूंगी। मनोरमा, सही कहा भाभी आपने। भैया कॉलेज चले गए? सुमन, अरे नहीं, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं जाकर देखती हूँ। सुमन अपने घर में जाते हुए, मनोरमा भी सामने के अपने घर में जाती है। मनोरमा अपने पति रमेश से, सुनिए जी, पिंकी अब बड़ी हो गई है, हमें अब उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। रमेश चाय पीते हुए, शादी? और पिंकी की? अभी तो वो बच्ची है, अभी से शादी? विशाल, माँ पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं, आप क्या अभी से उसकी शादी के पीछे पड़ गई? अभी तो 22 साल की ही हुई है। मनोरमा, तू चुप कर, नाश्ता कर चुपचाप, खुद 25 का हो गया है पर शादी का नाम नहीं लेता। विशाल, वो भी हो जाएगी माँ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हो? विशाल अपनी माँ को गले लगाते हुए, चलो मैं भी जाता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बाय माँ, बाय पापा। चांदनी मंदिर के बाहर स्कूटी रोकती है। पिंकी और चांदनी अपनी सैंडल उतारते हुए, जल्दी चल पिंकी। दोनों मंदिर की घंटी बजाती हैं। सामने कान्हा जी की सुंदर सी मूर्ति है। दोनों अपने हाथ भगवान के सामने जोड़ती हैं। चांदनी, कान्हा जी, मेरे मामा जी और मामी को हमेशा खुश रखना, और मुझे मेरे खोए हुए भाई से जल्दी मिला दो। वो जहां भी है खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिंकी, और मेरी जल्दी से शादी करवा दीजिए। चांदनी पिंकी को प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए, सुन ली भगवान ने, अब चल। दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्कूटी स्टार्ट करते हैं। तभी सामने से आती हुई एक बाइक स्कूटी के ठीक सामने रुकती है। बाइक पर सवार लड़का अपनी हेलमेट उतारते हुए, तुम दोनों अभी यहीं हो? ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही तुम दोनों को? पिंकी, बस भाई, जा ही रहे थे। विशाल, वैसे चांदनी, तूने भगवान से ही मांगा होगा ना कि तुझे आज फिर ऑफिस से उस जोकर सिकंदर से बचाए। पिंकी जोर से हंसते हुए, उस नमूने से तो ना कान्हा जी भी से नहीं बचा सकते। चांदनी पिंकी को गुस्से से मारते हुए, अब मैं आज उस सिकंदर से कैसे पीछा छुड़ाऊंगी विशाल। विशाल, रास्ते में सोच लेना, अब जाओ वरना देर हो जाएगी। दोनों गाड़ियां अपने अपने रास्ते जाती हैं। मुंबई शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। एक शानदार बिल्डिंग में मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है। चांदनी और पिंकी इसी ऑफिस में काम करती हैं। स्कूटी ऑफिस के पार्किंग एरिया में खड़ी करके दोनों ऑफिस में एंट्री करती हैं, वो भी भागते हुए। पिंकी, मैं मेरी रिसेप्शनिस्ट की जॉब संभालती हूँ, और मैडम आप जाइए, कहीं सोनिया मैम के आने से पहले आप नहीं पहुंचती तो आज तो आपका रिमांड पक्का है। चांदनी, तू ठीक बोल रही है, मैं जाती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए ऑफिस के अपने सारे फ्रेंड्स को मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलकर चांदनी अपने कैबिन में जाती है और फाइल्स देखने लगती है। तभी ऑफिस में सोनिया मल्होत्रा आ जाती है। ऑफिस का सारा स्टाफ खड़ा हो जाता है और जहां जहां से सोनिया गुजरती है सब उसे गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं। सोनिया मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो 26 ईयर की बहुत खूबसूरत लड़की थी और उतनी ही टैलेंटेड भी। सोनिया अपने कैबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठते ही फोन लगाती है। चांदनी, पुणे वाले प्रोजेक्ट की फाइल लेकर कैबिन में आओ, राइट नाउ। चांदनी, ओके मैम। फोन रख के चांदनी फाइल लेकर सोनिया के कैबिन में जाती है। चांदनी, मे आई कम इन मैम? सोनिया, यस चांदनी। चांदनी, गुड मॉर्निंग मैम। सोनिया, गुड मॉर्निंग चांदनी। चांदनी, मैम ये फाइल। सोनिया, चांदनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाओ, अगले आधे घंटे में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में चाहिए। चांदनी, जी। चांदनी जाने लगती है। सोनिया, और सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भेजो। चांदनी, जी मैम। चांदनी कैबिन से बाहर आकर पियोन को कॉफी के लिए बोलती है और अपनी कैबिन में जाकर मीटिंग अरेंज करती है। कुछ ही देर बाद सारे मेंबर्स कॉन्फ्रेंस हॉल में आते हैं। चांदनी सोनिया के कैबिन में जाकर, मैम सब लोग आ गए? सोनिया, ठीक है,
ये फाइल्स की 10 कॉपी करो और कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ। सोनिया कैबिन से बाहर जाते हुए। चांदनी, जी मैम। सोनिया कॉन्फ्रेंस हॉल में आती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। सोनिया, बैठिए। विक्रम कहाँ है? चांदनी, मैम विक्रम सर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मैंने लोनावला वाली साइट पर फ़ोन भी किया था, पर विक्रम सर वहाँ भी नहीं थे। सोनिया विक्रम को फ़ोन लगाती है, पर नंबर बिजी आता है। मीटिंग स्टार्ट होती है। चांदनी फाइल्स लेकर आती है। सोनिया, सबके सामने एक एक फाइल रख दो। चांदनी। चांदनी, जी। सोनिया, ये जो फाइल्स आप सबके सामने रखी गई हैं, इसमें खुराना कंस्ट्रक्शन की सारी डिटेल है। वो आज भी नंबर 1 है और हम आज भी खुराना कंस्ट्रक्शन से पीछे, और मुझे इसकी वजह जाननी है आप सबसे। क्यों हर बार हम उनसे पीछे रह जाते हैं? क्यों? मिस्टर वर्मा, मैडम, पर हम सब तो अपना 100% देते हैं। सोनिया, अगर 100% से कोई रिजल्ट नहीं आता तो मुझे 200% चाहिए, क्योंकि सोनिया ने कभी हारना नहीं सीखा। आप सबके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के 25 बड़े शहरों में 7 स्टार होटल्स बनाना चाहती है, जिसका टेंडर 2 महीने बाद खुलेगा, और मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए हर कीमत पर। चांदनी मीटिंग में चल रही सारी बातें नोट करती है। मीटिंग 3 घंटे के बाद खत्म होती है। सोनिया, मिस्टर मेहरा से मेरी मीटिंग कब है? चांदनी, बस थोड़ी देर में है मैम। अगर आप अभी निकलेंगी तो आधे घंटे में होटल ताज पहुंच जाएंगी। सोनिया, सिक्की ऑफिस आ गया? चांदनी, अभी तक तो नहीं आए। सोनिया, ड्राइवर से बोलो मेरी गाड़ी निकाले। चांदनी, जी मैम। चांदनी ड्राइवर को फोन करके बुलाती है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मैम बाहर आ रही हैं। चांदनी अपने कैबिन में जाकर फिर से काम करने लगती है। तभी फोन की घंटी बजती है। चांदनी फोन उठाती है। हेलो, मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन। पिंकी, मेरी जान, तेरी जान का दुश्मन आ गया है। चांदनी, ओह नो, सिकंदर। सिर पर हाथ रखकर। पिंकी, यस मेरी जान, बच सकती है तो बच। मेरा काम था तुझे अलर्ट करना, सो मैंने कर दिया। इतना कह के पिंकी हंसते हुए फोन रखती है। चांदनी, सोच चांदनी अब क्या करेगी? भाग चांदनी, भाग। चांदनी अपने कैबिन से बाहर निकल ही रही होती है कि पीछे से कोई उसे पुकारता है। चांदनी आवाज पहचान लेती है। चांदनी पलट कर देखती है तो सामने सिकंदर हाथ में रेड रोजेस लिए खड़ा है। उसे देखकर चांदनी के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ जाती है। सिकंदर, इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चांदनी के लिए ये खूबसूरत गुलाब के फूल। चांदनी, सिकंदर जी, बहुत प्यारे फूल हैं आपकी तरह, पर वो क्या है ना, मुझे गुलाब पसंद नहीं है। इनमें कांटे जो होते हैं चुभ जाते हैं। मुझे तो गेंदे के फूल पसंद है। काश आप मेरे लिए गेंदे के फूल का गुलदस्ता लाते तो मुझे बहुत खुशी होती। चांदनी सैड सा फेस बनाकर, पर कोई बात नहीं, अब आप इतने प्यार से लाए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ। चांदनी फूल लेने ही लगती है कि सिकंदर चांदनी के हाथ से बुके छीनकर फेंक देता है। सिकंदर, अरे नहीं चांदनी, अगर तुम्हें कांटा चुभ जाता तो मैं तुम्हारे लिए गेंदे के फूल का एक गुलदस्ता लाता हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं यूं गया और यूं आया। चांदनी, सिकंदर जी जल्दी आइएगा, मैं आपका वेट करूंगी। सिकंदर प्यार से चांदनी को देखने लगता है। चांदनी भोला सा चेहरा बनाकर, गुलदस्ता। सिकंदर, ओह हाँ। सिकंदर भागते हुए जाता है। पिंकी चांदनी के पास आती है और दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। पिंकी, आप कुछ देर के लिए तो बला टली। पिंकी, अब चल लंच करें, भूख लगी है। चांदनी, चल। दोनों लंच करते हुए। चांदनी, अगर ये सोनिया मैम का भाई ना होता ना तो इस बंदर को अब तक मैं सबक सिखा चुकी होती। पिंकी, मुझे लगता है चांदनी ये सच में तुझसे प्यार करता है। चांदनी, शट अप पिंकी। पिंकी, अब देखना बेचारा आज तेरे लिए पूरे शहर में गेंदे के फूल का बुके ढूंढेगा। चांदनी, ओ प्लीज पिंकी, अगर तुझे उस पर इतना तरस आ रहा है ना तो मैं तेरी बात कर लेती हूँ उससे। पिंकी, कोई फायदा नहीं मेरी जान, उसे तो तू ही पसंद है। चांदनी, पर वो मुझे पसंद नहीं है, कुछ समझी पिंकी जी। और वैसे भी अभी तक चांदनी को ऐसा कोई मिला नहीं है जिसे देखकर चांदनी के दिल की धड़कन बढ़ जाए और मेरी रातों की नींद उड़ जाए। पता नहीं कहाँ होगा मेरे सपनों का राजकुमार। पिंकी, कहीं ना कहीं तो होगा, मिल जाएगा। चांदनी, वो मिलेगा जब मिलेगा, फिलहाल ऑफिस का काम करें। दोनों लंच खत्म कर अपना अपना काम करने लगती हैं।
शाम के 7 बज चुके हैं। चांदनी और पिंकी अपनी स्कूटी से घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे का ठेला देखकर दोनों गोलगप्पे खाती हैं। पिंकी, मेरे 12 हो गए। चांदनी, मेरे 14 हो गए। पिंकी, आज तो मैं ही जीतूंगी। चांदनी, चांदनी से आज तक गोलगप्पे कंपटीशन में कोई जीता है जो तू जीतेगी? वैसे मैडम, आपको याद भी है लास्ट टाइम आप कब जीती थी? पिंकी सोचने लगती है। चांदनी, जब हम 10th में थे। पिंकी, ओके मैडम, आप जीती मैं हारी, अब चले, देर हो जाएगी, माँ चिंता करने लगेगी और तेरी मामी का तो पूछ ही मत। दोनों घर पहुंच जाती हैं। सुमन, आ गया मेरा बच्चा? चांदनी काउच पर बैठकर, हाँ मामी। सुमन, तू जा चेंज कर ले, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। चांदनी बैग उठाकर अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाती है और म्यूजिक ऑन करती है। गाना प्ले होने लगता है और गाना सुनते ही चांदनी की सारी थकान उतर जाती है और वो नाचने लगती है। रात हो चुकी है। चांदनी अपने बेड पर हाथ में तकिया लिए बैठी टीवी पर टॉम एंड जेरी देख रही है। पिंकी उसके रूम में आती है और बेड पर बैठ जाती है। पिंकी, क्या देख रही है? चांदनी हंसते हुए, अच्छा हुआ तू आ गई, देख कितना मजा आ रहा है। पिंकी भी जोर से हंसते हुए, तुझे नहीं लगता ये टॉम बिल्कुल उस सिक्की की तरह तेरे पीछे पड़ा रहता है? तुझे क्या लगता है वो सिकंदर वापस ऑफिस आया होगा? चांदनी, जरूर आया होगा और कल सुबह ऑफिस में गुलदस्ता लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। पिंकी, तो अब? चांदनी, मैंने सोच लिया है कि मुझे कल क्या करना है। पिंकी, मुझे तो बता क्या करने वाली है। विशाल, और मुझे भी। विशाल आइसक्रीम खाते हुए चांदनी के रूम में आता है। पिंकी और चांदनी एक साथ बेड से उठकर, आइसक्रीम हमारी? विशाल, सॉरी एक ही है। दोनों सैड सा फेस बनाकर बैठ जाती हैं। विशाल अपने एक हाथ में छिपी हुई आइसक्रीम दिखाते हुए, सोच रहा हूं ये भी मैं ही खा लूं। दोनों आइसक्रीम देखकर खुश हो जाती है और आइसक्रीम छीन कर खाने लगती हैं। विशाल भी एक चेयर खींचकर बैठ जाता है। विशाल, अब बता क्या करने वाली है? चांदनी, वो तो कल ही बताऊंगी। अच्छा ये बता आज का दिन कैसा था ऑफिस में? विशाल, बहुत अच्छा। चांदनी, हाँ भाई अच्छा ही होगा, आपकी ड्रीम गर्ल जो आई होगी ऑफिस में। विशाल, निशा रोज रोज थोड़ी आती है ऑफिस। विशाल मुस्कुराते हुए, पिंकी, वैसे भाई तू हमें कब मिलाएगा निशा से? विशाल, पहले मैं तो उसे अपने दिल की बात बता दूं। चांदनी, और वो कब बताएगा? जब उसकी शादी हो जाएगी। विशाल, कैसे बताऊं उसे? कहीं उसने इनकार कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इंडिया की नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी है खुराना कंस्ट्रक्शन, और खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी बलराज सिंह खुराना उसके बड़े पापा, वो एक राजकुमारी और मैं एक मामूली एम्प्लॉय। पिंकी, खबरदार जो मेरे भाई को मामूली कहा तो। चांदनी, वैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, बहुत नक्चड़ी है वो तेरी मिस निशा खुराना। अभी 2 दिन पहले ही उसने शराब पीकर सड़क पर एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी थी। पता नहीं तुझे उसमें क्या नजर आया? विशाल, पता नहीं। चांदनी, काश मुझे भी तेरे ऑफिस में जॉब मिल जाए और उस मुसीबत से मेरा पीछा छूटे। कल तो पक्का वो मेरे पहुंचने से पहले ही आएगा। विशाल, आएगा? ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। कल मेरा दोस्त राजीव शिमला से आ रहा है, उसका इंटरव्यू है मुंबई में। मुझे कल शाम उसे लेने रेलवे स्टेशन जाना है। चांदनी, राजीव? विशाल, हाँ, जब मैं पढ़ाई के लिए बैंगलोर गया था तब राजीव भी मेरे साथ ही पढ़ता था। अब वो कुछ दिन हमारे घर ही रहेगा। थोड़ा कम बोलता है पर दिल का बहुत अच्छा है। चलो गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। चांदनी को हक करते हुए। पिंकी, मैं भी आती हूँ भाई। चांदनी को हक करते हुए, गुड नाइट चांदनी। चांदनी, गुड नाइट पिंकी, गुड नाइट विशाल। पिंकी सुमन से टकराती हुई, उसके हाथ में दूध का ग्लास है। सुमन, देख कर चला कर पिंकी। पिंकी, सॉरी आंटी, गुड नाइट। सुमन मुस्कुराते हुए, गुड नाइट। सुमन, चांदनी ये दूध पी और सो जा, सुबह फिर देर से उठेगी। चांदनी दूध पीकर सो जाती है। सुमन टीवी बंद करने लगती है। चांदनी, मामी प्लीज गाने बंद मत करिए, मुझे नींद नहीं आएगी। सुमन, जानती हूं मैं बस आवाज कम कर रही थी, सो जा। सुमन चांदनी का माथा चूमते हुए, गुड नाइट बेटा। चांदनी, गुड नाइट मामी। सुमन अपने कमरे में जाती है। सिन्हा कुछ लिख रहे हैं। सो गई चांदनी? सुमन, हाँ सो गई। सुमन, सुनिए जी, अब चांदनी 24 की होने को आई है, आपने कुछ सोचा उसके बारे में? सिन्हा, 24 साल?
ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात थी जब हम 3 दिन की चांदनी को लेकर इस घर में आए थे। सुमन, और वो काली रात आज भी मुझे डरा देती है। जब हमें आपके दीदी जीजा जी के एक्सीडेंट की खबर मिली थी, चांदनी तो पैदा भी नहीं हुई थी। बारिश की उस रात में हुआ वो एक्सीडेंट जिसमें चांदनी का 4 साल का भाई समीर उस नदी में कहाँ बह गया, कुछ पता ही नहीं चला। कितना ढूंढा हमने पर कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो जिंदा भी है या। सिन्हा, जीजा जी नहीं बच पाए पर दीदी ने चांदनी को जन्म दिया और फूल जैसी चांदनी को मरते वक्त हमें सौंप दिया। सुमन रोते हुए, और मेरी बरसों से सूनी गोद भर आई। सोचती हूँ जब चांदनी ब्याह के अपने घर जाएगी तो हम कैसे जिएंगे उसके बिना। क्यों ना हम कोई घर जमाई ले आए। सिन्हा हंसते हुए, तुम दुनिया की अनोखी माँ नहीं हो जिसकी बेटी शादी के बाद ससुराल न जाए। चलो अब सो जाते हैं, मेरा कल कॉलेज में इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं चांदनी के रूम का टीवी बंद करके आता हूँ। वो तो रोज की तरह बिना टीवी बंद किए ही सो गई होगी। सिन्हा चांदनी के रूम में जाकर देखते हैं तो चांदनी अपना टेडी बियर बाहों में भरे सो रही है। सिन्हा टीवी बंद करके चांदनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और उसे उड़ाकर एक लाइट को छोड़कर सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और अपने रूम में चले आते हैं। अगले दिन पिंकी और चांदनी ऑफिस पहुंचती हैं। चांदनी जैसे ही अपने कैबिन का दरवाजा खोलती है, सिकंदर हाथों में गेंदे के फूलों का बुके लिए खड़ा है। चांदनी, बुके मेरे लिए? वाओ, थैंक्स सिकंदर जी, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफी बना कर लाती हूँ। सिकंदर, तुम मेरे लिए कॉफी, वो भी अपने हाथों से? चांदनी, जी बिल्कुल, आप भी तो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं। आप बैठिए ना प्लीज, मैं अभी गई और अभी आई। चांदनी कैबिन से बाहर आकर च्युइंग गम खाते हुए कॉफी लेने जाती है। पिंकी उसके पास आती है। सिकंदर खुशी से उछलते हुए, पिंकी, ओए क्या करने वाली है तू? चांदनी, तू बस देखती जा। पिंकी, बताना। चांदनी स्माइल करते हुए कॉफी लेकर सिकंदर के पास जाती है। चांदनी, सिकंदर जी कॉफी। सिकंदर, चांदनी तुम अपनी कॉफी नहीं लाई? चांदनी, ओ मैं तो भूल ही गई, मैं अभी लाती हूँ। सिकंदर, तुम रुको चांदनी, मैं लाता हूँ। सिकंदर के जाते ही फोन आता है। चांदनी, हेलो। सोनिया, सिकंदर को मेरे कैबिन में भेजो और तुम भी आओ, कुछ डिक्टेट करना है। चांदनी, ओके मैम। सिकंदर, चांदनी तुम्हारी कॉफी। चांदनी, सिकंदर जी सोनिया मैम आपको बुला रही हैं। सिकंदर, ये सोनिया भी हमेशा गलत टाइम पर बुलाती है। सिकंदर चांदनी को कॉफी देता है और चांदनी के हाथ की कॉफी ले लेता है। सिकंदर, तुमने इतने प्यार से बनाई है तो मैं जरूर पीऊंगा। कॉफी पीते हुए सोनिया के कैबिन में जाता है। चांदनी भी हाथ में नोटबुक लिए पीछे आती है। सिकंदर, तुमने मुझे बुलाया सोनिया? सोनिया, मैंने कुछ काम दिया था सिक्की। चांदनी, मे आई कम इन मैम? सोनिया, यस चांदनी। चांदनी मौका देखकर च्युइंग गम मुंह से निकालकर धीरे से चेयर पर लगा देती है। सोनिया, सिक्की मैंने कुछ कहा तुमसे। सिकंदर चांदनी को प्यार से देखता है और चेयर पर बैठ जाता है। सिकंदर कॉफी पीते हुए, काम? कौन सा काम? सोनिया, सिक्की डैड को लेने एयरपोर्ट जाना है। सिकंदर, हाँ तो? सोनिया गुस्से से, तुम्हें उन्हें लेने जाना है। सिकंदर, याद है मुझे, 2 बजे की फ्लाइट है, अभी टाइम है। सोनिया, सिक्की घड़ी देखो अपनी, 1:30 बज गए हैं। सिकंदर घड़ी देखकर शॉक्ड हो जाता है और चेयर से उठने लगता है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर स्माइल करते हुए, क्या हुआ सिकंदर जी, जाइए ना वरना आप लेट हो जाओगे। सोनिया चिल्लाते हुए, गो सिक्की। सिकंदर उठने की कोशिश करते हुए, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, शायद चेयर से चिपक गया हूँ। सोनिया, ये क्या मजाक है सिक्की? सिकंदर, अरे मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच में। चांदनी, सिकंदर जी उठने की कोशिश तो करिए। सिकंदर, कोशिश ही तो कर रहा हूं, ज्यादा कोशिश की तो पैंट फट जाएगी मेरी। सोनिया अपनी चेयर से उठकर गुस्से से, तुम ऑफिस आते ही क्यों? जब जब ऑफिस आते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, अब उठो और एयरपोर्ट जाओ। सिकंदर, अरे कैसे उठूं? चांदनी, मैं हेल्प के लिए किसी को बुला कर लाती हूँ। चांदनी बाहर आकर हंसते हुए, पिंकी क्या हुआ? दोनों कैबिन में देखकर जोर से हंसने लगती हैं। अब तो मैम इसकी बैंड बजा देंगी। चांदनी, अरे सब जल्दी आओ, सिकंदर जी चेयर पर चिपक गए हैं, उनकी हेल्प करो।
सब अपनी अपनी डेस्क से उठकर सोनिया के कैबिन में आ जाते हैं। चेयर खींचने लगते हैं। चेयर तो अलग हो जाती है, पर चेयर खींचने से सिक्की दूर जाकर गिर पड़ता है। सिक्की उठकर खड़ा हो जाता है। सारा स्टाफ हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। सिक्की की पैंट पीछे से फट जाती है। सिक्की अपनी फटी पैंट को छिपाता है। सोनिया को सिक्की पर बहुत गुस्सा आता है और वो सारे स्टाफ से कहती है, सब अपनी डेस्क पर जाओ और अपना काम करो राइट नाउ। सब लोग चले जाते हैं सिर्फ चांदनी को छोड़कर। सोनिया, और तुम सिक्की, ये च्युइंगम भी तुमने ही खाकर यहाँ छोड़ी होगी ना। अब घर जाओ और आगे से बिना मेरी इजाजत के ऑफिस में मत आना, समझे तुम। डैड को लेने मुझे ही जाना पड़ेगा। सोनिया गुस्से से कैबिन से बाहर चली जाती है। चांदनी, सिकंदर जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? सिकंदर, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? चांदनी, ये फाइल पीछे लगा लीजिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। सिकंदर को इस तरह देखकर सारा स्टाफ हंसने लगता है। चांदनी भी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है और सिक्की को गाड़ी तक छोड़ती है। पीछे से पिंकी भी आ जाती है। सिकंदर गाड़ी में बैठकर, थैंक यू चांदनी। चांदनी, कोई बात नहीं सिक्की जी, हादसे तो किसी के भी साथ हो सकते हैं। वैसे मैं ही सोच रही थी कि चेयर पर च्युइंगम आई कैसे, कहीं आप ही ने तो नहीं। सिकंदर सोचने लगता है। चांदनी, सिक्की जी, फाइल। सिकंदर जी, ओ हाँ। चांदनी, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब आप ऑफिस आएंगे तो सब आपका मजाक बनाएंगे और मुझे बहुत बुरा लगेगा। एक बात कहूँ सिकंदर जी? सिकंदर, हाँ बोलो ना चांदनी। चांदनी, आप कुछ दिनों तक ऑफिस मत आइएगा। कुछ दिनों में ये सब हादसा भूल जाएंगे और सोनिया मैम का भी गुस्सा कम हो जाएगा। सिकंदर, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो चांदनी। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। चांदनी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी सिक्की जी, फोन करते रहिएगा। गाड़ी चली जाती है। चांदनी और पिंकी हंसते हुए ऑफिस में आ जाती हैं। चांदनी, अभी कुछ दिनों तक अपना मुंह किसी को नहीं दिखाएगा। पिंकी, आज जो उसकी इंसल्ट हुई है, घर से बाहर नहीं निकलेगा और सोनिया मैम तो घर पहुंचते ही इसकी बैंड बजा देंगी। चांदनी, वो तो है। पिंकी, वैसे चांदनी कुछ भी बोल, मुझे सच में लगता है वो तुझसे प्यार करता है। और सोच, पैसे वाला भी है, सारी जिंदगी तेरे पीछे पीछे चलेगा। चांदनी, जानती हूँ। पिंकी, जानती है तो प्रॉब्लम क्या है? चांदनी, प्रॉब्लम ये है पिंकी जी कि मैं उससे प्यार नहीं करती। मेरे लिए वो सिर्फ मेरी बॉस का भाई है और मुझे पीछे चलने वाला नहीं, मेरे हाथ पकड़कर मेरे साथ चलने वाला हमसफर चाहिए। पिंकी, अच्छा जी, तो और क्या खूबियां होनी चाहिए उसमें, ये भी बता दीजिए मैडम। चांदनी, पैसे वाला भले ही ना हो पर दिल का साफ हो, मेरे दर्द, मेरी हर तकलीफ को बिना कहे ही समझ जाए, जो मेरी हर खुशी में मेरे साथ मुस्कुराए, जो मेरे हर फैसले में मेरा साथ दे, मुझे मुझसे ज्यादा समझे और जिसकी बाहों में सारी जिंदगी गुजारने को जी चाहे, जिसे देखकर मेरी धड़कनें तेज होने लगे, जो मेरी आंखों से दूर हो जाए तो मेरी सांसें थम सी जाएं, जो मुझे बहुत 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 प्यार करे। और पिंकी, बस बस मैं समझ गई, कान्हा जी करे वो तुझे आज ही मिल जाए। राजीव एड्रेस सर्च करते हुए एक आदमी से, भाई साहब मेरा फोन बंद है, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? आदमी, ये लीजिए। राजीव नंबर डायल करता है। विशाल फोन उठाता है। हेलो राजीव। हेलो विशाल, मैं राजीव बोल रहा हूँ। विशाल खुशी से, कहाँ है तू? मैं दोपहर से तुझे ढूंढ रहा हूँ, मीटिंग में था इसीलिए तेरा कॉल रिसीव नहीं कर पाया। स्टेशन पहुंचा और तू नहीं मिला, फोन भी बंद है तेरा, तू बता कहाँ है, मैं अभी आ रहा हूँ। राजीव, ये कोई कान्हा जी का मंदिर है, बस वहीं खड़ा हूँ। विशाल, तू वहां से हिलना मत, मैं अभी आया। राजीव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा इंतजार कर रहा था। विशाल अपनी बाइक से पहुंचता है। उसे देखकर राजीव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विशाल गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ भागता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। विशाल, तू ठीक तो है ना? थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकता था? मैं आ रहा था ना। और ये तेरे हाथ में क्या हुआ? अब चुप क्यों है, कुछ बोल तो सही। राजीव, तो कुछ बोलने देगा तो बोलूंगा ना। विशाल फिर से राजीव को हक करता है। विशाल, चल घर चल। दोनों बाइक पर बैठते हैं। राजीव रास्ते में उसे सब कुछ बताता है। चांदनी और पिंकी हाथों में कॉफी लिए हुए छत पर टहल रही होती है। चांदनी, पिंकी, आज का दिन तो हमें हमेशा याद रहेगा। पिंकी ठहाका लगाते हुए, वो तो है। चांदनी भी जोर से हंसते हुए, पहले वो सिक्की और फिर वो
का। पिंकी, क्या हुआ? तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गईं? दोनों छत से नीचे देखते हुए विशाल और राजीव एक साथ करके नीचे खड़े हैं। पिंकी और चांदनी दोनों की आवाज गायब हो जाती है। विशाल की नजर छत पर खड़ी चांदनी और पिंकी पर पड़ती है। विशाल, वहां क्या कर रहे हो? दोनों नीचे आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। राजीव भी छत की तरफ देखते हुए दोनों से देखकर पीछे हट जाती हैं, पर वो दोनों को पहचान जाता है। उनकी स्कूटी भी देख लेता है। विशाल, ये मेरी बहनें हैं पिंकी और चांदनी। राजीव चौंक कर, तेरी बहनें? ये दोनों तेरी बहनें हैं? विशाल, हाँ, चल मिलवाता हूँ। विशाल राजीव के साथ चांदनी के घर जाता है। पिंकी और चांदनी नीचे आकर घर में छिपने की जगह ढूंढ रही हैं। विशाल, अंकल आंटी, ये मेरा दोस्त है राजीव, आज ही आया है लुधियाना से। राजीव, नमस्ते। सिन्हा, नमस्ते बेटा, आओ बैठो। सुमन, चाय लोगे या कॉफी? राजीव, कुछ नहीं आंटी। विशाल, ये दोनों कहाँ हैं? सिन्हा, अभी तो यही थी, वो रही पर्दे के पीछे। पिंकी, चांदनी, यहाँ आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? दोनों डरी सहमी बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। विशाल, ये मेरा दोस्त है राजीव, कल तुम दोनों को बताया था ना। और राजीव, ये मेरी बहन पिंकी है, और ये चांदनी, और ये चांदनी के मामा मामी। पिंकी और चांदनी दोनों एक दूसरे की तरफ शॉक्ड होकर देखती हैं। दोनों एक साथ, नमस्ते। राजीव, विशाल, लगता है तुम्हारी बहनों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई। विशाल, अरे नहीं राजीव, ऐसा नहीं है। और तुम दोनों, तुम्हें क्या हुआ? इतनी चुप क्यों हो? सुमन, पिंकी, चांदनी, तुम दोनों ने फिर से कुछ शरारत तो नहीं की? पिंकी और चांदनी एक साथ, नहीं। विशाल, अंकल, राजीव का आज मुंबई में पहला दिन था, और वो भी इसके लिए हमेशा के लिए यादगार हो गया। सुमन, मतलब? विशाल, एक तो मैं इसे लेने टाइम पर नहीं पहुंचा, फिर एक लड़की ने इसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी, फिर एक और लड़की ने इसे हमारे घर का गलत एड्रेस दे दिया। राजीव की नजर चांदनी और पिंकी पर है, और वो दोनों खामोशी से सिर झुकाए सुन रही हैं। विशाल, एक मिनट, कहीं तुम दोनों ने ही तो इसे टक्कर नहीं मारी? राजीव, कहीं ये दोनों तो नहीं थी वो लड़कियां? सिन्हा उठकर चांदनी के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, नहीं, मेरी चांदनी ऐसा कभी नहीं कर सकती, और अगर उससे कोई गलती हुई भी होती तो वो मुझे आकर जरूर बताती। यूं वो किसी को दर्द में छोड़कर कभी नहीं भागती, वो वहीं रुकती और राजीव की हेल्प करती। चांदनी की आंखों में आंसू भरे थे। उसने अपने मामा जी की तरफ देखकर फिर से नजरें झुका ली। उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने आज गलत किया है, लेकिन अब भी उसमें सच कहने की हिम्मत नहीं है। पिंकी भी उदास है। राजीव, ठीक कहा अंकल आपने, ये दोनों वो लड़कियां नहीं हैं। चांदनी और पिंकी राजीव की तरफ ऐसे देख रही हैं जैसे किसी ने उन्हें आज बचा लिया। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। विशाल, आंटी मैं चलता हूं। राजीव, घर चलें? राजीव, हाँ। विशाल, पिंकी जी, आप भी घर चलने का कष्ट करेंगी? राजीव के लिए रूम ठीक किया तुमने? पिंकी, हाँ भाई, कर दिया। विशाल, तो अब चलें? पिंकी, जी। विशाल राजीव का सामान लिए सबसे आगे और पिंकी उसके पीछे जाती है। फिर राजीव भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसकी नजरें अब भी चांदनी पर ही टिकी थीं। चांदनी, मामी, मैं 1 मिनट में आई। चांदनी बाहर आकर, राजीव जी थैंक्स, आपने अंदर कुछ नहीं बताया, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर। राजीव गुस्से से, पर क्या? जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उसे इंसान नहीं समझता, और तुम में तो इतनी इंसानियत भी नहीं है कि मुझसे माफी मांग लेती। और वैसे भी मैं अंदर चुप तुम्हारे लिए नहीं था, तुम्हारी मामा जी के लिए था, जिन्हें शायद खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। विशाल, राजीव, तू बाहर ही क्यों रुक गया? चला, मैं तुझे मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। राजीव विशाल के घर में आता है। विशाल, राजीव, ये मेरे माँ पापा हैं, और पिंकी से तो तू मिल ही चुका है। वैसे घर में एक और सदस्य है, मेरी दादी, जो फिलहाल मथुरा गई हुई हैं। राजीव दोनों के पैर छूता है। मनोरमा, खुश रहो। रमेश, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मनोरमा, पिंकी, ये सामान विशाल के साथ वाले रूम में रख दे। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। पिंकी सामान उठाकर ऊपर के रूम में जाती है। विशाल राजीव के गले में हाथ डालकर, चल तुझे तेरा रूम दिखाता हूँ। दोनों रूम में आते हैं। विशाल, ये तेरा रूम कैसा लगा? राजीव, बहुत अच्छा है, थैंक्स यार।
विशाल, थैंक्स किस लिए? तू दोस्त है मेरा, तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प की, तेरी वजह से ही तो मैं इंजीनियरिंग कर पाया। खुद भी पढ़ता था पर मुझे भी पढ़ाता था, वरना मेरे बस की नहीं थी इंजीनियरिंग। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। पिंकी भी वहीं सब सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। विशाल, अच्छा अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। विशाल नीचे चला जाता है और राजीव अपना बैग खोलकर अपना सामान निकालने लगता है। पिंकी, राजीव भैया, आज जो भी हुआ उसमें गलती चांदनी की नहीं थी, मेरी थी। मैंने ही गोलगप्पे का नाम लेकर उसका ध्यान गाड़ी से हटवाया था, जिसकी वजह से आपको चोट लगी। मैंने ही उसे भागने को कहा था। उसने तो बोला भी था कि हमें आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए और चांदनी को भी। राजीव, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। पिंकी, तो आपने मुझे माफ कर दिया? राजीव, हाँ कर दिया। पिंकी खुशी से, थैंक यू भैया। और चांदनी को? राजीव, माफी किसने मांगी? पिंकी, मैंने। राजीव, आई होप कि तुम्हें तुम्हारी सवाल का जवाब मिल गया होगा। पिंकी, जी। पिंकी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। राजीव मुस्कुराकर, ठीक है। विशाल, राजीव जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है। पिंकी नीचे आकर विशाल से, राजीव भैया आ रहे हैं। विशाल, तो चल खाना लगा। पिंकी, जी। राजीव, आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? मनोरमा, तुम्हारे बिना कैसे शुरू करते बेटा? विशाल, वैसे मेरी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। सब खाना खा रहे हैं। विशाल, वैसे तेरा इंटरव्यू कितने बजे है? राजीव, सुबह 11 बजे। रमेश, ये नौकरी तुम्हें जरूर मिलेगी बेटा। मनोरमा, ठीक कहा आपने, ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। रमेश, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है बेटा? राजीव, बस मैं और मेरी माँ। मनोरमा, और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? राजीव कुछ सोचकर, वो नहीं है। सब खामोश हो जाते हैं। पिंकी, माँ मेरा खाना हो गया, मैं चांदनी के घर से आती हूँ। मनोरमा, कोई जरूरत नहीं है, दिन भर साथ में रहती हो फिर भी बातों से तुम दोनों का पेट नहीं भरता। चल रसोई साफ करने में मेरी मदद कर। पिंकी, माँ प्लीज थोड़ी देर में आ जाऊंगी। विशाल, थोड़ी देर मतलब 2-3 घंटे। पिंकी, भाई तुम। पिंकी, अच्छा गुड नाइट तो बोलकर आने दो। विशाल पिंकी का मजाक उड़ाते हुए, तेरे रूम में जा, खिड़की खोल और गुड नाइट बोल दे। पिंकी चिढ़ते हुए, भाई तुम। माँ, अब अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो भाई भी नहीं जाने देगा। मनोरमा, हाँ नहीं जाएगी, तू जा, ये सब किचन में रख। रमेश, जाने दो मनोरमा, थोड़ी देर में आ जाएगी। मनोरमा, नहीं। पिंकी गुस्से से बर्तन पटकते हुए किचन में जाती है। राजीव, मैं रूम में जाता हूँ। विशाल भी साथ जाता है। राजीव रूम में जाकर अपनी माँ की तस्वीर टेबल पर रखता है। विशाल, राजीव तू यहाँ है, आंटी तो वहाँ अकेली होंगी। राजीव, हाँ एक बार मुझे जॉब मिल जाए तो माँ को भी यहीं ले आऊँगा। इस नौकरी का मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। माँ ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब मेरी बारी है। जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, जिसके पास पैसा और नाम है सारी दुनिया उसके कदमों में है, और जिसके पास पैसा और नाम नहीं है ना, उसे तो शायद जीने का भी हक नहीं है। विशाल, राजीव जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। राजीव, पर मेरे लिए है। अपनी माँ के कदमों में मैं दौलत का ढेर लगा देना चाहता हूँ। विशाल, डोंट वरी राजीव, ये मुंबई है, सपनों का शहर, और तेरे सपने भी जरूर सच होंगे। फिलहाल तो तू आराम कर, थक गया होगा, मुझे भी चांदनी से मिलने जाना है। कुछ परेशान लग रही थी आज, तू सो जा। गुड नाइट। राजीव, गुड नाइट। विशाल चांदनी के घर उसके कमरे में जाता है। चांदनी खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है। विशाल, मेरा इंतजार कर रही थी? चांदनी मुस्कुराकर, जी नहीं। विशाल, अब बता बात क्या है? चांदनी, बात? कौन सी बात? विशाल, ओए बचपन से जानता हूं तुझे, तो मुझसे तो झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत, समझे? अब बता क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ या फिर आज उस सिकंदर ने परेशान किया? चांदनी, विशाल, आज तुम्हारे दोस्त राजीव को जिस लड़की ने टक्कर मारी थी वो मैं थी, और मैंने ही उन्हें गलत एड्रेस बताया था। विशाल, क्या तूने उसे? चांदनी नजरें झुकाकर, हाँ। विशाल, ओह तो इसलिए इस खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी है।
इधर देख मेरी तरफ। चांदनी विशाल की तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विशाल उसके आंसू पोंछता है। विशाल, चांदनी तू ही कहती है ना कि गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता, और जो इंसान अपनी गलती माने और फिर उसे सुधारे, उससे अच्छा कोई इंसान नहीं होता। अपनी कही बात तो खुद भूल गई। तू जानती है ना तुझे सुबह होते ही क्या करना है? चांदनी मुस्कुराकर खुशी से, हाँ विशाल, दैट्स लाइक माई चांदनी, चल अब सो जा, गुड नाइट। विशाल जाने लगता है। चांदनी भागकर उसे गले लगाती है। थैंक्स। विशाल, किस लिए? चांदनी, विशाल। विशाल, अब मैं जाऊं? चांदनी, गुड नाइट। चांदनी खिड़की बंद कर ही रही होती है कि सामने की खिड़की से आवाज आती है। पिंकी, गुड नाइट चांदनी। चांदनी, गुड नाइट पिंकी। मुंबई का रेलवे स्टेशन। लुधियाना से आने वाली ट्रेन मुंबई स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन के एक डिब्बे से राजीव अपना सामान लिए उतरता है। उम्र होगी 27-28 साल। रंग गोरा, दिखने में कोई खानदानी रईस लगता है। ट्रेन से उतरते ही फोन नंबर डायल करता है, पर दूसरी साइड बेल तो बज रही है, पर कोई उठा नहीं रहा है। 2-3 कॉल करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। राजीव अपना सामान लिए स्टेशन से बाहर आता है। राजीव, ये विशाल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इसे कल ही बताया था कि मैं आज आ रहा हूँ। गुस्से से तिल मिलाकर, हो सकता है ऑफिस में बिजी हो। अब क्या करूं? एड्रेस है मेरे पास, मैं खुद ही उसके घर चला जाता हूँ। खुद से बात करते हुए और इधर उधर देखते हुए, कुछ देर उसका इंतजार करूं क्या? राजीव 1 घंटा विशाल का वेट करता है और फिर खुद ही जाने का फैसला करता है। राजीव, टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर, बोलिए साहब, कहाँ जाना है? राजीव कागज का एक टुकड़ा ड्राइवर को दिखाते हुए, इस एड्रेस पर ले चलोगे? ड्राइवर, बैठिए। राजीव गाड़ी में बैठकर फिर से फोन ट्राई करता है, पर कोई फोन नहीं उठाता। राजीव खुद से बातें करते हुए, फोन की बैटरी भी डेड हो गई है और ये विशाल, इसका कुछ नहीं पता। टैक्सी मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही है। खुराना कंस्ट्रक्शन का ऑफिस। विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलकर अपना फोन चेक करता है। विशाल, ओह नो, राजीव के इतने सारे मिस कॉल। ओह गॉड, उसकी ट्रेन आ गई होगी और वो मेरा वेट कर रहा होगा। विशाल राजीव को फोन करता है, पर उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। विशाल स्टेशन की ओर भागता है। टैक्सी अचानक रुक जाती है। राजीव, क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर, साहब देखता हूँ। ड्राइवर टैक्सी चेक करता है। लगता है टैक्सी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक करवानी होगी। साहब आपको जाना कहाँ है? यहाँ से पास में ही है, पैदल जाएंगे तो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये सड़क सीधे जाएगी, फिर लेफ्ट मुड़िएगा और फिर राइट, आपकी सोसाइटी आ जाएगी। वहां पहुंचकर किसी से भी एड्रेस पूछ लेना, आसानी से मिल जाएगा। राजीव ड्राइवर को पैसे देकर सामान टैक्सी से उठाता है और सड़क पर जाने लगता है। राजीव टैक्सी ड्राइवर से, 1 मिनट भाई साहब, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? टैक्सी ड्राइवर, हाँ हाँ साहब, ये लीजिए। राजीव फिर से फोन करता है, पर कोई नहीं उठाता। ड्राइवर को फोन वापस देकर, थैंक्स, अपना सामान उठाकर सड़क पर आगे बढ़ता है। विशाल स्टेशन पर पहुंचकर राजीव को ढूंढने लगता है। स्टेशन के शोर में उसे फोन की रिंगटोन सुनाई नहीं देती। जब उसे राजीव कहीं दिखाई नहीं देता तो वो स्टेशन से बाहर आकर उसे ढूंढता है, पर राजीव कहीं नहीं मिलता। विशाल, अब क्या करूं? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वो, कि मैं उसे लेने भी नहीं आया और ना ही उसका फोन उठाया। कहाँ है राजीव तू? विशाल अपना फोन देखता है तो उसे एक नया नंबर दिखाई देता है। विशाल, राजीव का तो नहीं है। वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करता है। टैक्सी ड्राइवर, हेलो। विशाल, हेलो, आपके नंबर से फोन आया था 15 मिनट पहले, कौन बोल रहा है? टैक्सी ड्राइवर, साहब एक साहब मेरी टैक्सी में बैठे थे, उनका फोन डेड हो गया था तो उन्होंने मेरे नंबर से आपको फोन किया था। विशाल, बात कराइए मेरी उनसे। ड्राइवर, वो साहब तो चले गए, मेरी टैक्सी खराब हो गई थी तो मैंने उन्हें जुहू बीच के पास की सड़क पर छोड़ा था। अब तो वो निकल गए, पर आप चिंता मत कीजिए, उन्हें जिस एड्रेस पर जाना था मैंने उन्हें एड्रेस समझा दिया है। विशाल फोन काट देता है। ये आज हो क्या रहा है? आई होप वो ठीक से घर पहुंच जाए, मैं भी घर पहुंचता हूँ, शायद रास्ते में ही मिल जाए। शाम हो चुकी है। पिंकी और चांदनी अपनी स्कूटी पर घर जा रही हैं। पिंकी,
वैसे चांदनी, तूने सोचा है कि आज जो ऑफिस में हुआ उसके बाद सोनिया मैडम सिकंदर का क्या हाल करेंगी? चांदनी, तू फिर शुरू हो गई। तेरी गाड़ी सिकंदर पर ही क्यों अटक जाती है? दुनिया में और भी लोग हैं जिनकी बातें हम कर सकते हैं, पर तुझे तो बस वो बंदर ही मिलता है। पिंकी, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। चांदनी, कोई फायदा नहीं है तेरे सॉरी का, अभी थोड़ी देर में फिर वहीं आ जाएगी। पिंकी, ओए चांदनी, गोलगप्पे। चांदनी, कहाँ? पिंकी, वो देख। चांदनी सड़क की दूसरी साइड खड़े गोलगप्पे के ठेले को देखने लगती है और सामने नहीं देखती, उसकी स्कूटी सामने से आते हुए राजीव को टक्कर मार देती है और वो गिर जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। चांदनी गाड़ी रोकती है पर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पिंकी, चांदनी भाग, अगर लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमें पीटेंगे। चांदनी, नहीं पिंकी, ये गलत है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। चांदनी गाड़ी से उतरने लगती है पर पिंकी रोक देती है। पिंकी, अगर लोगों ने कंप्लेन कर दी तो? माँ पापा जी को पता चल गया तो? चांदनी, चल जल्दी। चांदनी घबराकर गाड़ी स्टार्ट कर देती है और दोनों भाग जाती हैं, पर राजीव उनकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। लोग राजीव को उठने में हेल्प करते हैं, कोई उसका बैग उठाकर देता है और कोई उसका मोबाइल। राजीव खुद से बात करते हुए, वाह, क्या वेलकम किया है मुंबई ने। पहले विशाल नहीं आया, फिर टैक्सी खराब, और अभी दोनों लड़कियों ने तो खून ही बहा दिया। पता नहीं अभी और क्या होना बाकी है। राजीव एक आदमी से, सुनिए, एड्रेस बता देंगे क्या? आदमी, यहाँ से सीधे जाइए, एक मंदिर आएगा, उसके पास वाली गली में अंदर जाकर राइट मोड़ें, फिर लेफ्ट, बस पहुंच जाएंगे। राजीव, थैंक्स। आदमी, भाई साहब, आपको चोट तो लगी है, चलिए मैं पट्टी करवा देता हूँ। राजीव, अरे नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आदमी, कितनी बदतमीज लड़कियां थी, एक तो टक्कर मारी और मदद करना भी जरूरी नहीं समझा। राजीव, जब किस्मत खराब हो तो कोई हेल्प नहीं करता। राजीव अपना रुमाल अपने हाथ की चोट में बांधता है और आगे बढ़ता है। चांदनी और पिंकी घर पहुंचते हैं। चांदनी, पिंकी, वो लड़का, उसे चोट तो नहीं आई होगी? पिंकी, पता नहीं। चांदनी, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी पिंकी। पिंकी, हाँ, और फिर लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ती। तू भी ना चांदनी, चल अब तू घर जा और ज्यादा मत सोच, जो हुआ उसे भूल जा। दोनों अपने अपने घर जाते हैं। सुमन चांदनी को देखकर, क्या हुआ, आज चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ये काम की थकान तो नहीं लग रही, क्या हुआ? चांदनी, कुछ नहीं मामी। सुमन चांदनी के सर पर हाथ फेरते हुए, बहुत काम था आज ऑफिस में? चांदनी सुमन की गोद में सिर रखकर, नहीं मामी। सुमन, चाय ले आऊं तेरे लिए? चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन, कॉफी बना देती हूँ। सुमन कॉफी बनाने के लिए जाती है, उसे याद आता है कि कॉफी तो खत्म हो गई। सुमन, अरे कॉफी तो है ही नहीं, सलीम भाई की दुकान से ले आती हूँ। चांदनी, रुकिए मामी, मैं जाती हूँ। सुमन, अभी तो आई है, मैं ले आती हूँ। चांदनी, नहीं मामी, मैं लाती हूँ। चांदनी दुकान जाने के लिए घर से बाहर जाती है। पिंकी अपने रूम की खिड़की से, चांदनी कहाँ जा रही है? चांदनी, सलीम काका की दुकान पर। पिंकी, रुक, मैं भी आती हूँ। दोनों दुकान पर जाती हैं। रास्ते पर उस हादसे के बारे में ही सोच रही होती हैं। चांदनी, काका एक कॉफी का पैकेट दे दीजिए। चांदनी अब भी टेंशन में है, वो काका को रुपए देती है। सलीम, लो बेटी। सलीम चेंज निकालने लगता है पर दोनों जाने लगती हैं। उनकी दुकान से हटते ही राजीव दुकान पर आता है। राजीव, ये एड्रेस बता देंगे? सलीम, चांदनी बेटा, ये पैसे तो ले लो। चांदनी और पिंकी वापस पलटती हैं तो उन्हें दुकान पर राजीव नजर आता है। दोनों उसे देखकर छिप जाते हैं। पिंकी, ये तो वही है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा, अब क्या करें? चांदनी, मुझे लगता है इसने हमारी स्कूटी का नंबर नोट कर लिया है और इसी से ही हमारे घर तक पहुंच गया है। पिंकी, अब हम क्या करें? राजीव सलीम से, प्लीज ये एड्रेस बता देंगे? सलीम एड्रेस देखकर बताने ही लगता है कि पिंकी और चांदनी इशारा करके उसे एड्रेस बताने को मना कर देती हैं। सलीम, मैं दुकान छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, इसलिए एड्रेस मुझे नहीं पता। राजीव, कोई बात नहीं। पिंकी, कुछ कर चांदनी, ये तो हमारे घर तक आ गया। तू तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, इसे तो कोई चोट भी नहीं आई है, फिर भी हमारे घर तक आ पहुंचा। एक्सीडेंट के टाइम चांदनी ने हेलमेट पहना था, इसलिए राजीव ने पिंकी को देखा था पर चांदनी का चेहरा नहीं। चांदनी, तू ठीक बोल रही है पिंकी, ये जरूर हमसे पैसे हटने की फिराक में है,
अभी मजा चखाती हूँ इसे, तो यहीं रुक। चांदनी राजीव की तरफ आती है और राजीव की नजरें एड्रेस सर्च कर रही होती हैं। तभी चांदनी का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जाकर राजीव के ऊपर गिर पड़ती है। दोनों की नजरें पहली बार टकराती हैं। राजीव गुस्से से उसे खुद से अलग करता है और उठकर खड़ा हो जाता है। राजीव, अंधी हो, दिखाई नहीं देता? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। पता नहीं तो मुंबई की लड़कियों की क्या प्रॉब्लम है जो आज सुबह से हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हो। पहले उन दोनों लड़कियों ने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और अब तुम। चांदनी, आई एम सॉरी, वो मेरा पैर पत्थर से टकरा गया और मैं आपके ऊपर, आई एम रियली सॉरी। राजीव अपना सामान उठाकर जाने लगता है। कुछ कदम चलकर वापस पलटकर चांदनी के पास आता है। राजीव, कागज चांदनी को दिखाकर, ये एड्रेस बता सकती हो? चांदनी, अरे ये तो आप गलत जगह पर आ गए हो, ये एड्रेस तो मंदिर के दूसरे साइड का है। राजीव, पर उस आदमी ने तो यही बताया था। चांदनी, उसे शायद ठीक से पता नहीं होगा, पर आप यहाँ से सीधे जाकर राइट मुड़े, वहाँ एक मंदिर है। मंदिर के पास से जो सड़क गई है वहाँ से राइट, फिर लेफ्ट और फिर राइट जाइएगा तो एड्रेस मिल जाएगा। राजीव, थैंक्स। राजीव चला जाता है। पिंकी भागकर चांदनी के पास आकर, अब सारी रात एड्रेस ही ढूंढता रहेगा। दोनों हंसते हैं। सलीम, ये क्या किया बेटा आप दोनों ने? उसे गलत पता क्यों बताया? चांदनी, काका फिर किसी दिन बताऊंगी, फिलहाल मामी मेरा वेट कर रही होंगी। सलीम, ये लो छुट्टे पैसे। चांदनी, थैंक यू काका। सुबह के 9 बजे हैं। चांदनी, गुड मॉर्निंग मामा जी। सिन्हा, गुड मॉर्निंग बेटा। चांदनी, आपकी चाय। सिन्हा, थैंक यू बेटा। चांदनी चाय देकर घर के मंदिर में कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर भगवान से, कान्हा जी, मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मेरे साथ रहिएगा। सिन्हा चाय पीते हुए, सुमन, आज हमारी चांदनी इतनी चुप क्यों है? सुमन, पता नहीं, कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना। कल से 3 बार पूछ चुकी हूँ, कुछ बोल ही नहीं रही है। आप पूछिए, शायद आपको कुछ बता दे। सिन्हा, चांदनी। चांदनी, जी मामा जी। सिन्हा, मेरे पास आ। सिन्हा, बैठ। चांदनी, क्या हुआ मामा जी? सिन्हा, अब बता बात क्या है? तू चुप होती है तो घर की रौनक चली जाती है। मेरी चांदनी इतनी चुप तब होती है जब वो परेशान होती है। क्या बात है बता। चांदनी आंखों में आंसू भरकर, मामा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? सिन्हा, पहले ये पता चले पुत्र कि गलती माफी के काबिल है भी या नहीं, उसके बाद ही मैं ये फैसला करूंगा कि माफी मिलनी चाहिए या नहीं। चांदनी सिन्हा का हाथ पकड़कर, चलिए मेरे साथ मामा जी, मामी आप भी आइए। चांदनी पिंकी के घर पहुंचती है। सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। रमेश, अरे सिन्हा साहब, आज सुबह सुबह भाभी चांदनी आइए ना। मनोरमा, आइए ना, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। चांदनी, मुझे आप सबको कुछ बताना है। पिंकी और विशाल दोनों आकर चांदनी के साथ खड़े हो जाते हैं। रमेश, क्या हुआ बेटा? चांदनी राजीव की तरफ आती है और उसके सामने खड़े होकर कहती है, राजीव जी को टक्कर कल मैंने मारी थी और उन्हें गलत एड्रेस भी मैंने ही बताया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए राजीव जी। ये सुनकर सब चांदनी को हैरानी से देखते हैं। चांदनी सबको सारी बात बताती है। पिंकी, चांदनी अकेली नहीं थी, मैं भी उसके साथ थी। जितनी गलती चांदनी की है उतनी मेरी है। मनोरमा, गोलगप्पे देखकर इतनी दीवानी हो जाती हो कि आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता दोनों को? देखा जी क्या किया इन दोनों ने। भगवान की मेहरबानी है कि राजीव को ज्यादा चोट नहीं आई। अगर उसे कुछ हो जाता या तुम दोनों को चोट आ जाती तो? विशाल, माँ, कुछ नहीं हुआ ना राजीव को, वो ठीक है। दोनों ने जानकर तो कुछ नहीं किया ना। चांदनी दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। राजीव, मैंने तुम्हें माफ किया। चांदनी राजीव की तरफ देखकर रोते रोते मुस्कुराने लगी। राजीव, हिम्मत चाहिए होती है इतने सारे लोगों के सामने अपनी गलती मानने की और फिर माफी मांगने की, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। सिन्हा, राजीव बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूँ। राजीव, नहीं अंकल, प्लीज आप मत माफी मांगिए, मैं वैसे भी कल रात को ही सब कुछ भूल चुका था, अब आप सब भी भूल जाइए। मनोरमा दोनों के कान पकड़कर,
माफी नहीं, इन दोनों को तो ना सजा मिलनी चाहिए। और इनकी सजा ये है कि आज से इनके गोलगप्पे बिल्कुल बंद। पिंकी और चांदनी एक साथ। नहीं। विशाल हंसते हुए, वाह माँ, क्या सजा दी है आपने, मजा आ गया। पिंकी, माँ प्लीज। सिन्हा और सुमन अपने घर आ जाते हैं। चांदनी, पिंकी जल्दी रेडी हो, हमें ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। पिंकी, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। विशाल, तो आज तुम दोनों को बिना गोलगप्पे के ही अपना पेट भरना होगा। चांदनी मुस्कुराकर, थैंक्स विशाल। विशाल, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, शाम को तुझे अपने हाथ की कॉफी पिलानी पड़ेगी। चांदनी, डन, पक्का वाला प्रॉमिस। विशाल, राजीव तू रेडी हो जा, तेरा आज इंटरव्यू है ना, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। राजीव, थैंक्स विशाल। चांदनी, थैंक्स राजीव जी मुझे माफ करने के लिए। राजीव, आई होप आगे से तुम गाड़ी सामने देखकर चलाओ। चांदनी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चांदनी अपने घर आकर, मामा जी आपने भी मुझे माफ कर दिया ना। सिन्हा मुस्कुराकर, हाँ कर दिया, पर मैं अपनी चांदनी से ये उम्मीद तो कर सकता हूँ ना कि आगे से वो ऐसी गलती फिर नहीं करेगी। चांदनी, कभी नहीं करूंगी। सुमन, चल अब नाश्ता कर ले। चांदनी, जी मामी। सिन्हा, चांदनी ये फाइल ऑफिस जाते वक्त प्रोफेसर भाटिया को देती हुई जाना, कल मेरे पास ही रह गई थी, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूँ तो ये फाइल उन्हें दे देना, वो कॉलेज में ही मिलेंगे। चांदनी फाइल लेते हुए, जी मामा जी। चांदनी नाश्ता करके अपना बैग और फाइल हाथ में लिए पिंकी के घर जाती है। चांदनी, आंटी पिंकी, मनोरमा रूम में होगी। चांदनी पिंकी के रूम की तरफ जाती है, उसकी नजर राजीव के रूम में पड़ती है। राजीव बेड पर बैठकर अपनी चोट पर अपने हाथ से पट्टी बांध रहा होता है। चांदनी अपनी फाइल बेड पर रखकर राजीव का हाथ पकड़ती है। लाइए मैं बांध देती हूँ। राजीव हाथ छुड़ाकर, मैं खुद बांध लूंगा, थैंक्स। चांदनी, देखिए अगर आप मुझे पट्टी नहीं बांधने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप अभी मुझसे नाराज हैं, प्लीज। राजीव पट्टी बांधने देता है। चांदनी, आज आपका इंटरव्यू है ना, देखिएगा ये जॉब आपको ही मिलेगी। राजीव, तुम्हें कैसे पता? चांदनी, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी से कहूंगी कि ये नौकरी आपको ही दिलवाएं, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। राजीव हाथ छुड़ाकर, फिर तो ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। चांदनी, क्यों? राजीव, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने आज तक तो मुझे कुछ नहीं दिया और मैं इनसे कुछ भी मांगना नहीं चाहता, मेरी और इनकी ना कभी नहीं बन सकती। चांदनी, आप भगवान के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं, वो तो सबकी सुनते हैं, जो भी उनके आगे सिर झुकाता है वो हमेशा उनका साथ देते हैं। राजीव, मेरा नहीं देंगे, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। राजीव बेड पर रखी अपनी फाइल उठाकर रूम से बाहर चला जाता है। चांदनी भी बेड से अपनी फाइल उठाकर, कमाल का इंसान है, भगवान से इतनी नाराजगी, खैर मुझे क्या। पिंकी, मैं रेडी हूँ। चांदनी, अब जल्दी कर, ये फाइल देने कॉलेज भी जाना है। विशाल, अब चले? राजीव, हाँ। विशाल राजीव को उसके इंटरव्यू वाली जगह लेकर आता है। विशाल, ये ले, टाइम से पहले ही पहुंच गए। राजीव, थैंक्स। विशाल, बार बार थैंक्स बोलकर तो हमारी दोस्ती की इंसल्ट करता है। राजीव, नहीं विशाल, मैं बस। विशाल हंसते हुए, मजाक कर रहा हूं तो इंटरव्यू के लिए जा, ये जॉब तुझे जरूर मिलेगी, और हाँ इंटरव्यू खत्म होते ही मुझे फोन करना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। मैंने ऑफिस से हाफ डे ले लिया है, आज मैं तुझे मुंबई की सैर करवाऊंगा। राजीव, मैं जाऊं? विशाल, बेस्ट ऑफ लक। राजीव ऑफिस के अंदर जाता है और विशाल अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, राजीव भी बैठ जाता है, कुछ परेशान सा। वो बस यही सोच रहा है कि आज उसकी किस्मत उसका साथ देगी या नहीं। जब इस कंपनी को अपनी प्रोफाइल मेल की थी तो उन्हें बहुत पसंद आई थी, पता नहीं आज उसे ये जॉब मिलेगी या नहीं। एक लड़की कैबिन से बाहर आकर, आप में से राजीव खुराना कौन है? राजीव, जी मैं हूँ। लड़की, अंदर आइए। राजीव कैबिन में पहुंचकर, मे आई कम इन मैडम? कंपनी हेड, यस प्लीज बैठिए। कंपनी हेड, मिस्टर राजीव, आपका मेल रीड किया हमने, वैसे पहले कहीं जॉब किया है आपने? राजीव, जी नहीं। कंपनी हेड, इट्स ओके मिस्टर राजीव, आपकी प्रोफाइल दिखाइए। राजीव फाइल देते हुए, ये लीजिए सर। कंपनी हेड प्रोफाइल देखकर, मिस्टर राजीव, मैंने आपसे आपकी प्रोफाइल मांगी है, किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं।
राजीव, मैंने आपको मेरी प्रोफाइल दे दी है सर। कंपनी हेड, रियली? फाइल राजीव को देते हुए राजीव फाइल देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये उसकी फाइल नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आता। राजीव, आई एम सॉरी, पता नहीं ये फाइल कैसे। कंपनी हेड, मिस्टर राजीव, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं और आपको ये भी नहीं पता कि आप कौन सी फाइल लाए हैं। ग्रेट। आपका मेल पढ़कर तो मुझे लगा था कि आपको ये जॉब हर कीमत पर चाहिए। काफी इम्प्रेस किया था मुझे आपके मेल ने। इस पोस्ट के लिए मुझे सबसे ज्यादा आप ही ने इम्प्रेस किया था, पर अब मुझे लगता है कि मैं रॉन्ग था। राजीव, प्लीज सर, मैं नहीं जानता कि ये फाइल मेरे पास कैसे आई और मेरी फाइल किसके पास है, पर सर मैंने आपको अपनी पूरी प्रोफाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे। कंपनी हेड, मिस्टर राजीव प्लीज आप जा सकते हो। राजीव, प्लीज सर, मुझे बस एक मौका चाहिए, मुझे खुद को प्रूव करने का, प्लीज। कंपनी हेड, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, आप अपनी एक फाइल मैनेज नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी कंपनी में काम कैसे कर पाएंगे? आई एम सॉरी। कंपनी हेड, सलोनी, नेक्स्ट कैंडिडेट को अंदर भेजो। मिस्टर राजीव प्लीज। राजीव कैबिन से बाहर आ जाता है और परेशानी की हालत में खुद को संभालने के लिए एक चेयर पर बैठ जाता है। दूसरी ओर चांदनी और पिंकी कॉलेज पहुंचकर प्रोफेसर भाटिया के पास जाती हैं। चांदनी, नमस्ते अंकल, मामा ने ये फाइल भेजी है। मिस्टर भाटिया फाइल लिखते हुए, अरे हाँ, कल ये प्रोफेसर सिन्हा के पास रह गई थी, आज लेक्चर है मेरा, उसके ही नोट्स हैं इसमें। मिस्टर भाटिया फाइल देखते ही, अरे ये क्या? पिंकी, क्या हुआ अंकल? मिस्टर भाटिया, चांदनी बेटा, ये तो किसी की प्रोफाइल है। चांदनी, व्हाट? हाथ से प्रोफाइल लेते हुए हाथ में राजीव की फाइल देखकर चांदनी शॉक्ड हो जाती है। चांदनी, हे भगवान, ये तो राजीव जी की फाइल है। पिंकी चांदनी के हाथ से फाइल लेकर, ओ नो, ये फाइल तेरे पास कैसे आई? आज तो राजीव भैया का इंटरव्यू है और बिना फाइल के वो ये इंटरव्यू कैसे देंगे?